Hi, this is Neha Wag and you're watching me on Tele Reporter. नीरजा को पता ही नहीं है कि वो कहाँ रह रही है। जहाँ बात प्रतिमा और नीरजा की आती है, प्रतिमा बस चाहती है कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करके रखे ऐसे माहौल से या ऐसे बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड में रहकर। जिनके कमाल के काम से शायद फिर लगने वाली है आग। आई हैव स्नेहा वाग, यू वाचिंग टेली रिपोर्टर, आई एम Seyadi, how are you? Oh my god, that was so cool! Wow, I loved it. Right. It had आग, so it was hot as well, right? Yeah, so super cool, yeah. I'm glad. Thank you so much for having me. Yep. You are with टेली रिपोर्टर currently, right? अभी जो फील है शो की वो मैं बात करूँगा. How is the feel when जब भी कुछ अच्छा होता है, when you do something and it's logged, तो जो आपके स्टमक की बटरफ्लाइज हैं वो आपके मुंह से निकल कर बाहर आपको कहती हैं कि या आई एम डन एंड आई एम डूइंग इट. सो हाउ इज दैट? So actually, for me, मैं अपने काम की बिगेस्ट क्रिटिक हूँ. आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ अ लॉट. बट जब कोई और आके तारीफ करता है ना, तो उठा के पटकने का मन करता है. नहीं, तो बहुत मज़ा भी आता है कि ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा किया मैंने जो लोगों को पसंद आ रहा है. सो या आई थिंक दोज बटरफ्लाइज, अभी वाले बटरफ्लाइज और अभी वाले नर्व्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज 10 जुलाई बस आने वाला है. एंड हमने सबने इतनी मेहनत की है. बहुत ही इमोशनली टैक्सिंग शो रहा है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो एंड वॉन्ट टू सी दैट हाउ पीपल रिसीव इट. तो कितना कुछ खुद पे स्टडी किया, काम किया, बॉडी लैंग्वेज, आई गॉट टू नो दैट यू वर्कड ऑन दैट. लेकिन कैसी है फिलहाल ये स्नेहा? वहाँ पे हम एक माँ की लड़ाई नहीं देख रहे अपने बच्ची को वहां से निकालने के लिए. नीरजा में बेसिकली जहाँ प्रतिमा है वो जिंदगी जी रही है और वो चाहती है उसकी बेटी ना जिए जिंदगी. ये एक बहुत मेजर ड्रामा है. मैं आपको बहुत एक इंसाइट दे रही हूँ शो का, जो शायद मैंने किसी को नहीं बोला. लेकिन नीरजा को पता ही नहीं है कि वो कहाँ रह रही है. ओके. उसको पता ही नहीं उसकी माँ क्या काम करती है. उसके सामने प्रतिभा ने एक अलग कहानी, अलग ककून तैयार करके रखा है. एंड नीरजा को पता ही नहीं वो कहाँ है. सो जहाँ बात प्रतिमा और नीरजा की आती है, प्रतिमा बस चाहती है कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करके रखे ऐसे माहौल से या ऐसे बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड में रहकर. इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ टू इवन सी इट, बिकॉज it is not easy where Neerja is absolutely staying in Sonagachi but she doesn't know what it is. रेड लाइट एरिया की अगर मैं बात करूँ तो द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट, उस पर पूरा शो है और कहानियों पर काम हो रहा है, राइट? लेकिन फिलहाल व्हाट्स योर रेड लाइट एरिया वे यू डोंट वांट टू स्टे? Like it could be a hotel where people are toxic, it could be a meeting, it could be office, whatever. What's your red light area? Oh God. I think I want to stay away from negative people. I don't like negative people. And how do you get to know that they're negative? बातों से समझ में आ जाता है किसी के भी. जहाँ पे ऑप्टिमिज्म नहीं है वो नेगेशन में ही आ जाता है ना. How do you face rejections? Like if you must have, right? It's very common, everybody go through that. Yeah, I have been rejected as an actor before. The very first rejection I did not take well because I was quite young and I did not know how it feels, and that was the first time that I was feeling rejection. Exactly word क्या थे आपके ज़बान से? मैं बहुत रोई. Yes, I cried a lot. You cried a lot? Yeah. I was quite young. I was very, very young. क्योंकि बात शो की है, रिजेक्शन का बीच में लेकर आना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज दे विल बी पीपल हु विल बी रिजेक्टिंग इट एज अ स्टोरी एज वेल, बिकॉज सम people will consider it कि it's a show I can watch and it's a show I may not feel like watching, right? How you'll be seeing this wali thing कि people will connect or not? See, it's absolutely people's field, I would say. हम जैसे मराठी में बोलते प्रेक्षक माई बाप. Audiences are our mother and our fathers, they will decide what they like and what they not. We have done our job. We have done a good job. We know that we have worked hard. Yes. तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है. अब कैसे परसीव करना है शो को, किस हिसाब से रिसीव करना है, ये एब्सोल्युटली ऑडियंसेस का काम है. क्लोथिंग की बात करूँ, वन थिंग विच आई एम नोटिसिंग इन दी
this as well, that you have a border to blouse, right? And it's pretty same the one you're wearing currently. So ये details to your personal details कितनी match करते हो, कितना अलग करता है खुद को? पर्सनल डिटेल्स इसमें कुछ भी नहीं है. दीज आर ऑल कैरेक्टर डिटेल्स, दीज आर ऑल कैरेक्टर ब्रीफिंग्स, दीज आर ऑल अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर. इसमें मेरा पर्सनल चॉइस या मेरी पर्सनल डिमांड ऐसी कुछ नहीं है. Accessories बहुत simple sober है ना? There's no much heaviness. So are you feeling good on that at least? Yes, yes, I am loving it because ready होने में कम टाइम लगता है. ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्योंकि प्यार किया है तो वी एक्सपेक्ट कि लंबा चले, है ना? बाइक ली है तो वी एक्सपेक्ट कि ये भी लंबी चले भाई साहब, जल्दी से कुछ ख़राब ना हो. और बारिश का छाता लिए तो वो भी हम चाहते हैं कि लंबा चले. द मॉनसून इज़ देयर. सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस शो? वी रियली होप कि ये लंबा जाए और आप हमेशा जैसे राज करती हैं वो करती रहें. ओह माय गॉड, आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया अपने सवाल का. मैं क्या बोलूं अलग. But I wanna know from your side, like what you all. Definitely, I want it to be loved by everyone, and I want it to run for a very long time because this is this is like one of those shows that are very close to my heart. So yes. Yes. Thank you so much. It was lovely having you with the good questions which I asked. I believe you will be considering the same. Yes, definitely. And quick message to your fans. Quick message to my fans that you guys have loved me so much since so many years, and I just wish and I pray and I hope that they love me furthermore. They love Pratima, they love Neerja a little more, and I hope you guys watch the show.